और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन तथ्यों पर आइए एक नजर डालते हैं। आखिर क्यों गई राहुल गांधी की सदस्यता? कर्नाटक में 2019 में चुनावी रैली में एक भाषण दिया जिसमें मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की और उस टिप्पणी के सिलसिले में सूरत कोर्ट ने ठहराया है दोषी। ये मामला मानहानि का था। मानहानि से जुड़े मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई और इस सजा के तहत ही सजा के साथ 15,000 का जुर्माना भी लगाया गया। किस कानून के तहत राहुल गांधी की सदस्यता गई है, आइए उसको भी देखते हैं। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 के तहत यह धारा क्या कहती है? यह धारा कहती है कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को दोषी ठहराया जाता है ऐसे में, और अगर दोषी को 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलती है तो ऐसा होने पर सदन का सदस्य रहने के योग्य नहीं रह जाएगा वो जनप्रतिनिधि। ये संसद और विधानसभाओं सब में लागू है। वह सांसद या विधायक दोषी ठहराए जाने की तारीख से ही अयोग्य घोषित माना जाएगा। ये कहता है कानून। रिहाई के 6 साल बाद तक वो चुनाव लड़ने के अयोग्य रहेगा। वो यानी कि 6 साल के बाद भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। पहले कोर्ट का आखिरी फैसला आने तक विधायक या सांसद की सदस्यता खत्म नहीं करने का प्रावधान था, यानी कि ऊपरी अदालतों में उस सजा को लेकर जाया जा सकता है, उस पर अपील की जा सकती है, तब तक सदस्यता नहीं जाने का प्रावधान था। लेकिन जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में तब्दीली की, इस फैसले को बदला और वो मामला था लिली थॉमस बनाम भारत सरकार का। इस केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि निचली अदालत में दोषी करार दिए जाने की तारीख से ही संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए जनप्रतिनिधि अयोग्य होगा। सदस्यता तुरंत खत्म होने के फैसले को पलटने के लिए आपको भी याद होगा 2013 में मनमोहन सिंह सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी और उस अध्यादेश में कहा गया था कि अगर ऊंची अदालत में मामला विचाराधीन है तो सदस्यता नहीं जाएगी। इसके बाद मीडिया में सुर्खियां बटोरी 2013 की उस घटना ने, जो प्रेस क्लब में हुई, जब इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने इसे पूरी तरह बकवास कहकर उस अध्यादेश को बाकायदा फाड़ा था। सुर्खियां बटोरता हुआ वो दृश्य आज सबको याद आता होगा, क्योंकि इसके बाद सरकार ने अध्यादेश पर जोर नहीं दिया और अध्यादेश अगर पास हो गया होता 2013 में तो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता आज नहीं जाती। आइए एक नजर इस पे भी डालते हैं, क्योंकि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ यह साजिश है। उसमें एक नजर डालते हैं कि 2013 के बाद जब ये कानून में ये फैसला ये एक तरह से बदला सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद से किन किन राज्यों में किन किन एक तरह से जनप्रतिनिधियों की सदस्यता गई है। इसमें शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश से। 9 जनप्रतिनिधियों की सदस्यता गई है। राशिद मसूद कांग्रेस के हैं, 2013 में मामला था भ्रष्टाचार का। बजरंग बी सिंह ये भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, मामला रहा लाभ का पद, ये 2015 में इनकी सदस्यता गई। अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी के 2023 में मामला पुलिस पर हमले का था जिसमें सदस्यता गई। वहीं अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी के ही 2020 में गलत उम्र का हलफनामा देने की वजह से इनकी सदस्यता गई। और इसी के साथ आजम खान समाजवादी पार्टी के भड़काऊ भाषण पर 2022 में आजम खान की सदस्यता भी रद्द की गई थी। विक्रम सैनी भारतीय जनता पार्टी के 2022 में मामला मुजफ्फरनगर दंगे का था। खब्बू तिवारी भारतीय जनता पार्टी से 2022 में मामला फर्जी मार्कशीट का था। तो वहीं अशोक चंदेल भारतीय जनता पार्टी के 2019 का यह मामला है और मामला रहा हत्या का। तो कोई राजनीतिक साजिश नहीं कही जा सकती है, क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियां इसमें एक तरह से उनके सदस्यों की सदस्यता गई है इस पूरे मामले में। आइए एक नजर डालते हैं दूसरे राज्य पर भी, जो तमाम अन्य राज्य हैं। झारखंड में के भगत 2015 में मामला हत्या की कोशिश का था, इनकी सदस्यता गई। अमित महतो जेएमएम के 2018 में हमला के मामले में इनको 2 साल की सजा हुई और फिर इनकी सदस्यता गई। योगेंद्र महतो जेएमएम के कोयले की तस्करी के मामले में 2018 में सदस्यता गई। इसी के साथ इनोस इक्का हत्या के मामले में 2018 में इनकी सदस्यता गई। बंधु तिर्की कांग्रेस के 2022 में संपत्ति मामले में
2 साल से ज्यादा की सजा होने पर या फिर 2 साल की सजा पर इनकी सदस्यता गई है। ममता देवी, कांग्रेस की 2022 में मामला था हत्या की कोशिश। तो ये तमाम वो मामले रहे जिनको लेकर जनप्रतिनिधियों की सदस्यता गई है विधानसभाओं में और संसद में। बिहार से भी 6 जनप्रतिनिधियों की सदस्यता गई है। इसमें सबसे पहले लालू प्रसाद यादव, और जिस समय 2013 में अध्यादेश फाड़ा गया था उसके बाद की ये पहली गिरफ्तारी थी। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को एक तरह से उनकी सदस्यता गई। जगदीश शर्मा आरजेडी के ही 2013 में, ये भी चारा घोटाले के मामले में इनकी सदस्यता गई। अनिल कुमार साहनी आरजेडी के 2022 में, मामला जालसाजी का। अनंत सिंह आरजेडी के ही, मामला हथियार की तस्करी के मामले में इनकी सदस्यता गई। राजवल्लभ यादव आरजेडी के 2018 में, मामला बलात्कार का। इलियास हुसैन आरजेडी के 2018 में, इनका मामला भ्रष्टाचार का था। तो ये कहना कितना तर्क से भरा हुआ होगा कि भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता गई है। तमिलनाडु में 4 विधायकों की सदस्यता गई है। इसमें जे जयललिता, हम सभी को याद है, स्वर्गीय जे जयललिता एआईएडीएमके की 2000 में भ्रष्टाचार के मामले में, 2014 में भी इसी मामले में उनकी सदस्यता गई थी। साथ ही टीएस सेल्वा गणपति एआईएडीएमके के 2014 में, इनका भ्रष्टाचार के मामले में गई। वहीं पी बालाकृष्ण रेड्डी भारतीय जनता पार्टी के 2019 में आगजनी के मामले में इनकी सदस्यता गई। केरल में भी 4 विधायकों की सदस्यता गई है। पी जयराजन सीपीएम के 2001 में चुनाव नियमों का उल्लंघन करने के मामले में इनकी सदस्यता जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत ली गई। पीसी थॉमस कांग्रेस के 2006 में, मामला भड़काऊ भाषण का। केएम शाजी मुस्लिम लीग के 2016 में, मामला था भड़काऊ भाषण का। और ए राजा सीपीएम के 2023 में, मामला था चुनाव में धांधली का। तो 2013 के बाद से वहीं हरियाणा में भी एक विधायक की सदस्यता गई है, प्रदीप चौधरी कांग्रेस के 2021 में, मामला दंगों में शामिल होने का। तो हम देख सकते हैं कि 2013 के बाद से जिस कानून में जो एक तरह से बदलाव हुआ, उसके बाद से लगातार किस तरह से तमाम राज्यों में विधानसभाओं में और तमाम सांसदों की भी सदस्यता रद्द की गई है।